हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर है 6। ठीक है, तो यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर जल्दी से सभी के सभी जुड़ जाइए, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन जो आज के रहने वाले हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कौन सा है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, जो आपके आते हैं कितने मार्क में आ जाते हैं? 2 मार्क में। आप बोल सकते हो 2 अंक आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक जो है हमारा, यह चैप्टर नंबर जो है हमारा, चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर है 3rd। ठीक है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, दो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, चैप्टर नंबर 3rd है। और चैप्टर नंबर 3rd की जो आज क्लास है, इसकी अगर मैं क्लास की बात करूं तो इसकी क्लास है 2nd। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास की बात करता हूं इसमें, तो फर्स्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन करे थे वो थे आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय। ठीक है, विकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमने करने करे थे यहाँ से। ठीक है, कल की जो क्लास है आपने नहीं देखी है, कल की क्लास तो जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए वहां से और क्लास को देख लीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्लास की ओर बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्लास में। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, पूछे जाएंगे आपके इस प्रकार के, या इस आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कौन सा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को क्या कर दो, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को क्या कर दो, शेयर कर दो। कौन सा गणित चल रहा है आपका? कक्षा 10 का गणित है। ठीक है, तो कक्षा 10 का आपका गणित है। ठीक, कक्षा 10 का गणित है। ये यूपी बोर्ड है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, आपका जो एग्जाम आपका रहेगा, एग्जाम एग्जाम कब रहने वाले हैं आपके? तो 2023 में, फरवरी में। ठीक है, फरवरी से लेके मार्च तक आपके जो है एग्जाम चलने वाले हैं। तो फरवरी और मार्च में जब भी पेपर आएगा, तो आपका यहां से जो है, इस क्लास से आपको 1 अंक, सॉरी 2 अंक का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा इंट्रोडक्शन के बारे में भी नहीं पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो, अनुपातों A1/A2 कोमा V1/V2। तो आपका A1/A2 है यहाँ पर, और B1/B2 है, C1 कितना है, C2 की तुलना करनी है। की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित 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 रेखाएं संगत है अथवा असंगत है, या ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित है करती है, या समांतर है, या समपाती है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5x- कितना है? 5x- 4y है। ठीक है, तो 5x- 4y है, क्वेश्चन है आपका। इसको मैं क्वेश्चन को हाइड कर देता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यहां से देखिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को आपका यहां से क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था 5x- 4y + 8 = 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, 7x + b y - 9 कितना है, 0। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है,
तो हमें अब क्या करना है, लिखना है रेखिक समीकरण युग्म से। क्या लिखना है, रेखिक रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण युग्म से। किससे, रेखिक समीकरण युग्म से, रेखिक समीकरण युग्म से। ठीक है, तो रेखिक समीकरण युग्म से, रेखिक समीकरण युग्म से क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। समीकरण लिखेंगे आप, समीकरण, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना। ठीक है, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर, से करने पर, ठीक है, से करने पर, तथा, तथा समीकरण, तथा समीकरण दो की तुलना, समीकरण दो की तुलना। तो समीकरण दो की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर, से करने पर, राइट, करने पर। तो देखिए मुझे बताइए, यहां से a1 का मान अगर मैं निकालूंगा तो a1 का मान 5 हो जाएगा, और v1 का मान माइनस के 4 हो जाएगा, और c1 का मान आपका क्या हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो a2 का मान इसी प्रकार कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और B2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना था मुझे बताइए, 7B। यहाँ पर ये कितना है, B नहीं है, ये 6 है, कितना है, 6 है, 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और C2 का मान आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो आगे देखिए क्या करना है आपको। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो a1/a2 बराबर कितना है, 5/7 है। ठीक है, 5 बटे कितना है, 7। b1/v2 का मान कितना है, तो माइनस के 4/6, 2 से डिवाइड करोगे -2/3। ठीक है, तो c1/c2 का मान क्या हो जाएगा, c1/c2 का मान हो जाएगा -8/9, -8 बटे क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, यहाँ से -8 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2 के। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन या समीकरण युग्म क्या है, बराबर नहीं है। सीधी सी बात है, इनका मान क्या है, बराबर नहीं है। यह समीकरण, यह रेखिक समीकरण, यह रेखिक, लिखोगे आप, यह रेखिक, यह रेखिक समीकरण, यह रेखिक समीकरण अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय, अद्वितीय है। क्लियर हो गया इतनी बात, यह समीकरण क्या है, अद्वितीय है। तब आपको क्या लिखना है, तब रेखाएं, ठीक है, तब रेखाएं एक, एक एक बिंदु पर, या एक ही बिंदु पर लिखेंगे, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, यह युग्म संगत है। ठीक है, अतः, अतः यह युग्म कैसा है, यह युग्म संगत है। हम कह सकते हैं क्या है, संगत है। सिर्फ इतना लिखना है, और हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यही क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, यही क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी नोट करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, चलिए। तो यही क्या है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेनी है। थोड़ा सा क्या है, कैमरे की क्वालिटी हमारी लो है।
ठीक है, तो आपको फोकस साफ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए अधिकता। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन इसी के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए अब बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 9x + 3y + 12 बराबर 0 और आपका 18x + 6y + 24 बराबर 0 है। ठीक है, क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ, सुन ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 9x + 3y और +12 बराबर आपका 0 है। ठीक है, और फिर 18x + 6y + 24 बराबर 0 है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर इसको सेकंड हमने मान लिया है। ठीक हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। समीकरण समीकरण युग्म समीकरण युग्म की तुलना समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण व्यापक व्यापक रैखिक समीकरण A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर से करने पर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो A1 की जो वैल्यू है वो हमारी 9 हो जाएगी और B1 की जो वैल्यू है हमारी 3 हो जाएगी यहाँ से, और C1 की जो वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी, 12। तो A2 का जो मान है वो 18 हो जाएगा दूसरी समीकरण में, और यहाँ पर देखिए B2 का जो मान है वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर C2 की जो वैल्यू है हमारी 24 हो जाएगी। क्लियर हो गया है, यहाँ से 24 हो जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए तब A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/18 डिवाइड करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2। V1/V2 बराबर 3/6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। C1/C2 का मान कितना हो जाएगा, 12/24 बराबर 1 कितना हो जाएगा, 2। इतनी बात समझ में आई है। तीनों मान क्या है, हमारे बराबर है। हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/V2 के, बराबर है C1/C2 के। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। A1/A2 B1/V2 बराबर C1/C2, ये क्या है, तीनों मान क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें क्या कहना है, तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए। कह सकते हैं समीकरण समीकरण युग्म समीकरण युग्म क्या है, अपरिमिति अपरिमित 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 के अपरिमित के रूप में अनेक अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। क्लियर होगी इतनी बात। इसके क्या है, अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म, नई लाइन से लिखोगे आप, समीकरण युग्म समीकरण युग्म समीकरण युग्म समीकरण युग्म द्वारा निरूपित निरूपित आप इसको निरूपित लिखिए। निरूपित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं निरूपित रेखाएं संपाती होती है। क्या होती है, संपाती है। ठीक है, होती है, ये संपाती है। तथा तथा युग्म
तथा युग्म संगत है। कैसा है? संगत है। और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। क्लियर होगी बात? यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है? हमने अभी तक कुछ नहीं किया। समीकरण एक है हमारी, समीकरण एक, समीकरण दो है। इनका मान सिर्फ हमने समीकरण से चेंज किया है। क्या है कि तुलना, इन दोनों समीकरण की तुलना अनुसार वन वाले की वन से, टू वाले की टू से करी है। तो यहाँ पर मान लिखा है। और a1/a2 का मान 1/2, v1/v2 का मान 1/2, और यहाँ पे c1/c2 का मान 1/2। यानी कि तीनों मान हमारे क्या है आपस में बराबर है। तब क्या होगा, जब बराबर होते हैं तीनों मान, तो अपरिमित समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। और यह जो युग्म है यह क्या है संपाती होता है। रेखाएं क्या होती है यहाँ पर? संपाती होती है। और यह युग्म कैसा होता है? संगत हमारा हो जाता है। यह युग्म कैसा होता है? तो यह युग्म हमारा संगत युग्म हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? तो यह युग्म कैसा है? यह युग्म संगत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे। चलिए, अब हम इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ही पार्ट है। ठीक है, सेकंड ही पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? पहले क्वेश्चन का ही तीसरा क्वेश्चन है। 2x-3y बराबर 8, 4x-6y बराबर 9। ठीक है, हाइड कर देता हूं। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फर्स्ट। और इसका जो पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है हमारे पास थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन हमारे पास 2x-3y+8 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात आई। दूसरी समीकरण है 4x-6y+9 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, तो बराबर में यहाँ पर 8 है। पहली इक्वेशन में क्या है? बराबर में यहाँ पर क्या है? 8 है। तो बराबर में है 8। इसको लिखोगे 2x-3y और माइनस के कितना करोगे? 8 बराबर 0 इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मानोगे। तो यहाँ पर कितना है? 4x-6y बराबर आपका 9 है। तो ये हो जाएगा 4x-6y-9 बराबर कितना हो जाएगा? 0 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या लिखना है? समीकरण, समीकरण फर्स्ट की तुलना, फर्स्ट की तुलना, फर्स्ट की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। ठीक है, 0 से, 0 से तथा समीकरण, तथा समीकरण दो की तुलना, समीकरण दो की तुलना, दो की तुलना a2x प्लस के v2y, b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर, से करने पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। से करने पर जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे सब इसी प्रकार से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। और b1 का मान हमारा -3 हो जाएगा। और c1 का मान, मान जो है माइनस के कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। तो a2 दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, a2 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और v2 का मान हमारा -6 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर c2 का मान हमारा कितना हो जाएगा? -9। यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए, तो यहाँ से a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2/4 कह सकते हैं, बराबर में 1/2। क्लियर हो गया यहाँ से? फिर जो वैल्यू है आपकी b1/v2 का जो मान है, ठीक है, b1/v2 का जो मान है वो हमारा कितना है मुझे बताइए। तो b1 का मान है -3। और यहाँ पर क्या है? -3/-6। माइनस से माइनस कट गया, 1/ कितना हो जाएगा? 2। c1 कितना हो जाएगा? c2। और यहाँ पर कितना है? -8/, बराबर में -8/-9।
तो यहाँ पर 8 बटे कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 9 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2 नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों पार्ट बराबर है, 1/2 1/2, लेकिन C की जो वैल्यू है, C1/C2 का जो मान है वो चेंज है। तो ऐसे में ये समीकरण कौन सी हो जाती है, यह समीकरण इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, समीकरण युग्म का लिखोगे आप, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई भी हल, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात, का कोई हल नहीं है। यह समीकरण, यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, द्वारा लिखोगे आप, द्वारा निरूपित, द्वारा निरूपित, ठीक है, द्वारा निरूपित ऋजु रेखा, ऋजु रेखा, ठीक है, ऋजु रेखा है, या ऋजु रेखा समांतर है। कैसी है, समांतर है। कैसी है, समांतर है। यहां से क्या हो जाएगा, समांतर है, तथा, तथा युग्म जो है वो कैसा है, तथा युग्म कैसा है, संगत है, असंगत है। तो यहाँ पर देखो, बराबर आता तो संगत यहाँ पर, और बराबर नहीं आया है तो कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही क्या है हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, निरूपित है। क्लियर है इतनी बात, तो यहाँ पर निरूपित हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है वो भी सेम है, दूसरा क्या है वो भी सेम है, तीसरा क्या है वो भी सेम है। तीनों क्वेश्चन फर्स्ट के तीनों पार्ट हमारे सेम है। इतनी बात समझ में आ गई है सभी के। तीनों पार्ट कौन से है दोस्तों, तो तीनों पार्ट क्या है हमारे सेम है। और अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चलिए जल्दी से जल्दी, बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर देखिए। रफ कर देता हूं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या है, फिर से आपके क्या है, दो पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके कितने पार्ट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है, निम्न निम्न रेखिक समीकरण युग्म को क्या लिखा गया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है, और यहाँ पर s और t बाई x का हमें मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, ना कि यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, 8t माइनस के कितना है आपका 3। मैं क्वेश्चन को हाइड करता हूँ, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बोर्ड पर चलते हैं अब। चलिए, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा है, s माइनस के t बराबर कितना है आपका 3 है। और दूसरा जो है, दूसरी जो इक्वेशन है हमारी क्या है, s बटे कितना है आपका 3, और प्लस के कितना है आपका t/2 बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अगर यहां से s का मान निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, s बराबर 3 प्लस के कितना हो जाएगा t। ठीक है, अब यहां से s का मान हमारा हो गया। ठीक, s का मान इस वाली इक्वेशन में मान लो, इसको मान लो आप, पहली वाली इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, और इसको मान लो सेकंड। तो x का मान, x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, क्लियर हो गया, रखने पर। तो 2 में रखो, कितना हो जाएगा, यहां से 3 प्लस के t
अपॉन 3 प्लस के टी अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पर हो गया 6 प्लस के कितना हो जाएगा 2t प्लस के और 3t बराबर में 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस के 5t बराबर, देखो 6 की गुणा इधर होगी, कैची के 6 छंग 36 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस के 6 और t की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 5 से डिवाइड करोगे तो t का जो मान आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, तो t का मान आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, t का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, t का मान समीकरण, t का मान समीकरण, अब आपको लिखना है t का मान, t का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, में रखने पर, इधर देखिए में रखने पर। तो जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो s माइनस के t का मान कितना है 6 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहां से s बराबर कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 3 इधर जाएगा तो 3 प्लस के कितना हो जाएगा 6। तो s का मान कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 किसका मान आया है, तो t बराबर कितना आ गया है 6 आ गया है, t बराबर 6 और s बराबर कितना हो गया है हमारा 9 हो गया है। तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आएगी, यही दोनों क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया है नहीं, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से नोट कर लो सारे के सारे, ठीक है, सभी के सभी नोट कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 अंक आपको मिलेंगे तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको एक क्वेश्चन में तीनों दे देता है तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा 4 अंक का। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन दे देगा तो 4 अंक में पूछ लेगा, और अन्यथा एक में दे दिया तो 2 अंक में आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अब चलिए कौन सी इक्वेशन है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पर ही बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप कौन सा है, तो यहाँ पर है x माइनस के, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है आपको 26, और x माइनस के 3y बराबर आपको दिया गया है 0। ये यहाँ पर समीकरण आपको दी गई है। तो हमें क्या करना है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर लिखिए ऐसे डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए। माइनस माइनस प्लस लिखिए घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, घटाने पर करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस के है 1 माइनस का है तो 2y बच जाएगा आपका, और यहाँ से कितना बच जाएगा 26। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब आप लिखोगे y का मान, y का मान, ठीक है, y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, रखने पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो y का मान, तो कितना हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर 26, और x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 26। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा हमारा 26 प्लस के इधर जाएगा 13, और x का मान कितना हो जाएगा हमारा 39। तो x का मान 39 आ गया है, y का मान 13 आ गया है, और आपसे यही पूछा है, तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो y का मान 13 कह सकते हैं कि इक्वेशन के ये हल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलिए अब इधर आइए, इस क्वेश्चन का कौन सा है, 2 हमने पार्ट कर लिया है, तीसरा भी आप इधर देख लीजिए। इक्वेशन क्या कहती है, x प्लस के 2y बराबर आपका कितना है, बराबर आपको दिया गया है 19, और नीचे दिया गया है माइनस के x प्लस के 2y बराबर 1। तो हमें क्या करना है, लिखना है जोड़ने पर। क्या लिखना है, जोड़ने पर। घटाने पर लिखा था पहले, आपको लिखना है जोड़ने पर। तो जोड़ने पर आपको लिखोगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। तो यहाँ जोड़ने पर लिखोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4y बराबर 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 4 पंजे 20। तो हमें क्या लिखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान, y का मान समीकरण
y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, तो जब आप एक में रखोगे, किसमें रखोगे, रखने पर, इधर देखिए, रखने पर तो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, तो x प्लस के 2 गुना 5 बराबर हो जाएगा आपका 19, और x बराबर 19 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 9, और y का मान कितना हो जाएगा आपका 5। यही आपसे पूछ लिया गया था, इसके क्या हल होंगे या इनका क्या मान होगा, सिर्फ आपसे यही पूछा गया है और कुछ नहीं है। x और y का मान निकालना, इतना समझ में आ गया है, समझ में आ गया है आपकी, x का मान 2 है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। x अपॉन 2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर 0, x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है, इक्वेशन दी गई है आपको। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैसे हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके पास तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर है x/3 प्लस के 2y/ कितना है 2y/3, x/2 है ना, ठीक है, x/2 2y यानी कि 2y/3 बराबर कितना है 1 आपको दिया गया है। तो इसको कर लीजिए पहले, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस के 4y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 3x प्लस के 4y बराबर 6 36, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। ठीक है, अब इधर आइए आप, इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस के y/3। ठीक है, यही है, बराबर में कितना दिया गया है 3 दिया गया है। एलसीएम लोगे आप 3 तो हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 3, तो 3x माइनस के y बराबर 3 क्या कितना हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर 2 है। समीकरण एक, देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस के 4y बराबर 36 है, और यहाँ पर 3x माइनस के y बराबर कितना है 9 है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है घटाने पर लिख देना है सीधा, घटाने पर जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस हो गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा, और यहाँ पर 9 घटाइए, देखो 36 में से आप 9 घटाओ तो यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा जरा बताइए मुझे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर भी देख लीजिए, मिस्टेक तो नहीं है मिस्टेक है कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि ये प्लस का हमारा वन था, प्लस के वन, और प्लस का वन है, तो प्लस का वन इधर जाके कहीं का हो जाएगा हमारा माइनस का वन करो, तो माइनस के कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा शुरू में, और यहाँ पर हो जाएगा वन था ना आपका, हाँ, तो 3 दूनी 6, और ये वैल्यू जो आएगी हमारी 6 ही आएगी, क्या आएगी 6 ही आएगी, वो भी किसके माइनस की, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो माइनस के 15 हमारा हो जाएगा, और y से डिवाइड करोगे y से, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y का जो मान है हमारा क्या आएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस के 3, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको या नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, तो इधर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर आया है 5y बराबर माइनस के 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए y का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, y का मान ना 2 में रखो आप, इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, आसान है, तो क्या हो जाएगा 3,
तो माइनस के 3 रखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 3, तो x बराबर प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस के 3, और बराबर से इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। देखिए प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर 9, और 3x बराबर 9 माइनस के 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो सॉरी 3 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि हमें 3 से तो डिवाइड करना है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो x का जो मान है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। x का मान आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आपको 2 दिखाई दे रहा है। चलिए x का मान 2 हमारा आ गया है, y का मान हमारा आ गया है, यही क्या है, हमारा आंसर है। आंसर ऊपर भी लिख सकते हो, x बराबर 2 और y बराबर आपका माइनस के 3, और यही आपसे पूछ लिया गया था, इनका हल क्या होगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, अंतर दिया गया है 26, और आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हल में भी लिखा है मैंने, माना अविष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, एक्स और वाई। तो हमें क्या करना है, संख्या यहाँ पर मान लेनी है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्या करना है, लिखना है माना, माना संख्या बराबर। तो माना संख्या बराबर आपके पास क्या हो जाएगी, ए और बी। ए और क्या हो जाएगी आपके पास, ए और बी हो जाएगी। अंतर आपको दिया गया है ए माइनस के बी बराबर यहाँ पर 26। कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, यहाँ पर 3 गुनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3v बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को नीचे लिखे तो यहाँ पर 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको क्या लिखना है, घटाने पर, यहाँ पर क्या लिखना है, घटाने पर लिखना है आपको। ये वैल्यू कट जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3 और यहां से बच जाएगा आपका 2v बराबर कितना हो जाएगा आपका 26, और v का जो मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 हमारा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। देखो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर b का मान कितना आ गया हमारा, 13 आ गया है। तो इधर आ जाइए, 13 आने के बाद इधर आ जाइए, b का मान इक्वेशन नंबर, b का मान इधर लिखिए, b का मान, b का मान समीकरण, b का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, ए की क्या है, ए माइनस के 13 बराबर कितना हो जाएगा 26, और ए बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस के 13। तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ए का मान यहाँ से हो जाएगा 39, और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए बराबर कितना हो जाएगा मुझे बताइए, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 39, और बी बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यही मान निकालना था, और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, यही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के साथ। चलिए, और अब हम क्वेश्चन नंबर बनाते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को। दो संपूरक कोण, ठीक है, आपसे संपूरक कोण दिए गए हैं, या पूछ लिया गया, दो संपूरक कोण क्या है, दो संपूरक कोण, छोटा कोण क्या है, छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है एक। तो दो संपूरक कोण है, एक कोण क्या है 36 डिग्री बड़ा है दूसरे कोण से, बस ये पूछ लिया गया है। तो लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखोगे आप माना, माना, माना दो, माना दो
संपूरक, माना दो संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण आपको लिखना है, तो संपूरक कोण। तो देखो हमने क्या मान लिया, ए को मान लिया है, एक को मान लिया हमने ए प्लस के 36 और एक को मान लिया है हमने सिर्फ ए, ठीक है, ए को मान लिया है ए प्लस के 36, और इसको देखो अगर कोण की बात करें तो आप थीटा मानिए तो बेहतर है, इसको थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है। और यानी के संपूरक कोण आपने अगर मान लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर संपूरक कोण मान लिया है, संपूरक कोण का योगफल, संपूरक संपूरक कोण का योगफल बराबर कितना होता है, तो संपूरक कोण का जो योगफल होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है देखो, थीटा प्लस के 36 प्लस के थीटा बराबर 180 अंश हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 180 अंश माइनस के 36 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा बताइए मुझे, थीटा बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ से 130 सॉरी 180 में से 36 निकालोगे, 10 में से गया 6 तो 4 बच जाएगा, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो 4 बच जाएगा आपका 1। तो यहाँ आप 2 से डिवाइड करो इसको, तो थीटा का जो मान है हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। एक कोण हमारा 72 अंश का हो गया, और दूसरा जो कोण है थीटा प्लस के 36, तो 72 प्लस के आप कितना करोगे 36, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 अंश का। एक कोण हमारा 72 अंश का है, और दूसरा पहला कोण तो वो हमारा 108 का है, दूसरा 72 का, और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का भी आंसर हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, चलिए समझ में आ गया है क्वेश्चन दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 6 है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई, देखिए जरा जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। समझिए पहले क्या कहता है, ध्यान से देखिए, दो संख्या का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। तो हमें लिखना है माना संख्या बराबर, या आप क्या लिखिए, तो अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, दो संख्याएं हैं, माना संख्या बराबर, तो माना माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास, ए और बी हो जाएगी। हमने ए मान लिया है और दूसरी कौन सी मान ली है, बी हमने मान ली है। योगफल बराबर आप लिखो, योगफल बराबर, योगफल, योगफल क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस के बी बराबर कितना है, तो ए प्लस के बी बराबर आपको दिया गया है 85, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है, मुझे बताइए, आपसे कहा गया है कि भाई ए जो संख्या है एक, वो बी के 4 गुने से 5 अधिक है एक संख्या की। तो देखो उसने कहा है एक संख्या, बड़ी जो संख्या है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, और छोटी संख्या बी, और बी से इसका 4 गुना, और 5 5 प्लस के ये ज्यादा है, तो अगर मैं 4 गुना बी का कर देता हूँ, 5 इसी में जोड़ देता हूँ, तो ये संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर a माइनस के 4b बराबर कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 2 ऊपर वाली है फर्स्ट, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस के b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 85, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए माइनस 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 इसको, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस के 5b बराबर, और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा 80, वो भी माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटोगे तो देखो 5 ही का ना 5 और 5 छंग 30, तो b का जो मान है हमारा कितना आ गया है, यहाँ से 16 आ गया, ठीक है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए आप b का मान, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है,
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारी, a प्लस के b बराबर कितना है, 85 है। ठीक है, a का मान कितना आया, b का मान कितना आया हमारा, 16 आया है। तो a प्लस के 16 बराबर 85 हो जाएगा। और a बराबर कितना हो जाएगा, 85 माइनस के 16, और a का मान कितना होगा, देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, 69। और v का जो मान आया है वो आया है हमारा 16। ठीक है, अब देखो 5 निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 64, 16 चौका 64। ठीक है, वैल्यू भी पुटअप करना। अगर आपको सोचा, आप ये सोचो कि ये गलत है, तो आपने जैसे बी संख्या आई है तो बी इस पहली वाली संख्या में से 5 घटा दो, जो 5 एक्स्ट्रा थी, तो 5 घटा दिया, बच गया 64। अब 16 से भाग दे तो 4 गुना बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि 4 से भाग दो तो 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आता है तो संख्या सेम है, बिल्कुल रियल नंबर है। ठीक है, रियल संख्या है, और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है, जल्दी से जल्दी देख लीजिए क्वेश्चन 7। इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक द्वितीय हल है। अब द्वितीय हल में क्या होता है, c का मान, c वाला मान जो है वो बराबर नहीं होता। तो समीकरण या क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहां से हो जाएगा। इक्वेशन आपको दी गई है 2x माइनस के वाई प्लस के है बराबर 1। तो इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट मान लिया है। ठीक है, दूसरी दी गई है 3x है और माइनस के 5y बराबर में कितना दिया गया है, 7। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्या मान लिया है, इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको मान लिया है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए, अब आप क्या करोगे, देखिए समीकरण समीकरण एक समीकरण एक की तुलना ए वन एक्स प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 से, वह समीकरण समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से a1 का जो मान है हमारा 2 हो जाएगा, b1 का जो मान है वो k हो जाएगा, और c1 का जो मान है वो 1 हो जाएगा, माइनस के 1। देखो ये बराबर से है तो इधर आके कहीं का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही ध्यान दो। a2 बराबर कितना है, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, b2 का मान कितना है, माइनस के 5। और यहाँ से c का मान निकालना है c2 का, तो ये देखो 7 है, बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए, अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आप कैसे करोगे, जरा मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है समीकरण युग्म समीकरण युग्म समीकरण युग्म का एक अद्वितीय समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। क्लियर हो गया, अद्वितीय हल होगा कब, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए, यहाँ पर a1 का मान कितना है, 2,
A2 का मान 3 बराबर नहीं होगा, B1 का मान कितना है K, और B2 का मान हमारा माइनस के है 5। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी कितना करोगे 10, तो K की वैल्यू बराबर माइनस के 10 बटे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतने मान? यही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर है, यही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया है? कुछ नहीं करना है, इक्वेशन हमने इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन की मान इक्वेशन की तुलना करनी है, सिर्फ मान लिखने हैं। और यहाँ पर क्या है अद्वितीय हल वाली समीकरण में हमें क्या कर देना है, सिर्फ मान पुटअप करना है, के का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा, के का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिल्कुल अभी जो मैंने क्वेश्चन करा है के बराबर सिर्फ के स्थान पे पी है क्वेश्चन में, और सेम टू सेम क्वेश्चन करना है, और आंसर मैंने आपका दिया गया है पी बराबर नहीं है 4 के। ठीक है, पी का मान बराबर नहीं है 4 के। ठीक है, क्वेश्चन को आप इसको बनाने हैं, बना लीजिए, सभी बना लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए देखिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, समीकरण लेमडा एक्स प्लस 3 वाई बराबर माइनस के साथ 2x प्लस 6 वाई बराबर 14 के युग्म के अपरिमित रूप के अनेक हल होंगे जहां पर लेमडा का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, जल्दी से नोट कर लो। और क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, छिपा देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ इक्वेशन मैं बोर्ड पर लिख देता हूं आपके लिए। इक्वेशन मैंने आपकी बोर्ड पर लिख दी है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 8। इतनी बात समझ में आ गई है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। देखिए लेमडा एक्स प्लस के 3 वाई बराबर माइनस के कितना है 7। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा लेमडा एक्स प्लस के 3 वाई प्लस के 7 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? तो 2x प्लस के कितना है 6 वाई बराबर आपका दिया गया है 14 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 6 वाई माइनस के 14 बराबर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या लिखना है, समीकरण समीकरण एक समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर वह समीकरण समीकरण दो की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर लिख दिया है, जल्दी से लिखिए। से करने पर यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान हो जाएगा हमारा लेमडा, और यहाँ से b1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 7 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a2 का मान हमारा 2 हो जाएगा, और b2 का जो मान है हमारा 6 हो जाएगा, और c2 का मान हमारा माइनस के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस के 14 यहाँ पर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक विशेष ध्यान रखना है। इक्वेशन क्या होती है हमारी, A1 अपॉन A2 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर C1 अपॉन C2। इतनी बात समझ में आ गई है? अब आपको सिर्फ क्या रखना है, मान रखना है। तो A1 का मान हमारे पास है लेमडा अपॉन 2 बराबर में कितना हो जाएगा 3/6 बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 14 है। ठीक है, यहाँ पर है देखो वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये इसको क्या है लेमडा बटे 1/2 बराबर 1/2 यहाँ से है, और ये a माइनस के 1/2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करना है, लेमडा बटे
2 बराबर 1/2, तो 2 1 2, 2 से 2 हो जाएगा, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 1। 1/λ बराबर -1/2 है, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा -1। ठीक है, लैम्डा का मान सब 1 भी हो सकता है, लैम्डा का मान -1 भी यहाँ पर हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है। तब आपको क्या करना है मुझे ये बताइए, तब आपको क्या करना है लैम्डा प्लस के लिए। ठीक है, प्लस के लिए देखिए, प्लस के लिए देखिए आप पहले, तो आपको लिखना है A1/A2, A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2 नहीं होंगे। ठीक है, इधर आइए, इसमें ये हो जाएगा A1/A2 का मान बराबर नहीं होगा B1/V2 के मान के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये समांतर रूप यहाँ पर प्रतिबंध को दर्शाएगा, ये किसको दर्शाएगा, युग्म प्रतिबंध को दर्शाएगा, प्रतिबंध को। ठीक है, ये प्रतिबंध को दर्शाएगा, और ये किसको दर्शाएगा मुझे बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा के प्रतिबंध को। किसके प्रतिच्छेदी, ये समांतर रेखा के प्रतिबंध, समांतर, इसको लिखे समांतर रेखा का प्रतिबंध, समांतर, समांतर रेखा का प्रतिबंध को दर्शाएगा, प्रतिबंध को। ठीक है, यह समांतर रेखा के प्रतिबंध को दर्शाएगा, और ये प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा के, प्रतिच्छेद रेखा के, रेखा के प्रतिबंध को। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा के प्रतिबंध को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, प्रतिच्छेद रेखा के प्रतिबंध को यहाँ पर दर्शाएगा। चलिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु को दर्शाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हो, लास्ट लाइन इसकी लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो कि यह हल जो है हमारा, यह हल अद्वितीय हल है। ठीक है, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ये जो है यहाँ पर क्या है, हल नहीं है, इसका लिखना है कोई हल नहीं है, या हल नहीं है, हल नहीं, इसका क्या लिखना है, अद्वितीय हल। क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है आपको अद्वितीय हल। इस पहले वाले में क्या लिखना है, देखो हल है, लिखना है हल नहीं, हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, लेकिन इसका हमारा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये अद्वितीय हल हो जाएगा दूसरा वाला, लेकिन पहला वाला क्या है हमारा, इसका क्या है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मान है, लेकिन मान आएगा तो कोई हल नहीं होगा। ये सवाल है, जल्दी से नोट कर लीजिए सारे के सारे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, समी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रेखिक समीकरण युग्म में बदल कर लिखिए। ठीक है, तो समीकरण आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका हल बनाना है। ठीक है, हल करना है क्वेश्चन को हल। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 आपकी स्क्रीन पर है। हमें क्या करना है, माना लिखना है, लिखिए माना 1/, क्या लिखना है, 1/, x माइनस के 1 बराबर लिखना है हमें a। ठीक है, 1/x माइनस के 1 बराबर a लिखना है, और 1/, इसको क्या लिख देना है हमें, 1/y माइनस के 2 बराबर लिख देना है b। ठीक है, अब इक्वेशन में इसको लिखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/a, 5/a प्लस के 4/b। ठीक है, 4/b नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने 1/, इसको माना है, तो यहाँ पर 5a प्लस के 4b हो जाएगा आपका। 4b बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 6a, और प्लस के कितना हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस के कितना हो जाएगा आपका, 3b। 3b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या करना है,
पहली वाली जो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन को आपको 6 से गुणा करनी है, ठीक है। समीकरण इसको 6 से गुणा कर दो, और नीचे वाली इक्वेशन को आप इसको किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। फिर लिख दो घटाने पर, ये वैल्यू कट जाएगी, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24b हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये 5 या कितना हो जाएगा आपका 15b, बराबर 6 या कितना हो जाएगा 18, और प्लस के कितना हो जाएगा 5। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 39 बी, बराबर कितना हो जाएगा 18 और 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 23, ठीक है। 18 और 5 आपका 23 नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा है, तो ये वाला माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया, और ये प्लस वाला माइनस में चेंज हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो बी का जो मान है हमारा कितना हो जाएगा, 13/39। इतनी बात समझ में आ गई। बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 13/39। बी का मान समीकरण, बी का मान समीकरण किस में रखना है, सॉरी नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, तो लिखोगे आप बी का मान, बी का मान समीकरण, बी का मान समीकरण दो एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है ना। एक में रखो आप। एक क्या है समीकरण, समीकरण है हमारी 5a प्लस के 4 गुणा कितना हो जाएगा 13/39। 13/39 बराबर कितना करोगे 3, ठीक है। 13/39 बराबर कितना करोगे आप, तो आपको करना है कितना हो जाएगा 3, हमारा यहां से हो जाएगा। क्लियर हो गया है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर a बराबर 13/39, इसको 1/3 कर लीजिए ना आप। 1/3, देखो 13/39 का मान कितना है, 13 का ना 13, 13/39 1/3, और 1/3 इसको क्या कर लीजिए आप, समीकरण 2 में रखिए, 1 में ना मानकर 2 में रखिए, आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6a माइनस के 3 गुना एक, बी का मान रखोगे 1/3 बराबर में 1, इससे वैल्यू कट गई, तो हो जाएगा 6a माइनस के 1 बराबर 1, और 6a बराबर 1 प्लस के 1। देखो यहाँ पर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 6a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/6। तो a की जो वैल्यू है 1/, कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। तो a का जो मान है 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। a का जो मान है, a का जो वैल्यू है, a की वैल्यू है 1/3, b की वैल्यू है 1/3, दोनों का मान, ठीक है। अब आप इधर देख लीजिए, तब आपको क्या करना है, देखिए 1/x माइनस के 1 बराबर 1/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस के 1 बराबर 3, और x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4। 1/y माइनस के 2 बराबर 1/3, तो यहाँ से y माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 3, और ये माइनस के इधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x और y का हमें मान निकालना था, और इन a और b से हमारा कोई भी दूर दूर तक वास्तव नहीं था, ठीक है। तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया है क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हट जाता हूं, पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल। और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।